देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रगति के त्रिविध अवलंबन। गुरुदेव ने इसमें बताया कि विचार क्रांति अभियान के माध्यम से अगले दिनों जो परिवर्तन होने जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से जो शक्ति काम करती है वो है आत्म शक्ति है। आत्म शक्ति ही ऐसी सशक्त और परिमार्जक शक्ति है जिसके सहारे उज्जवल भविष्य की संरचना हो सकेगी। युग परिवर्तन में भूतकालीन, आज के और भावी जो प्रयत्न हैं उसमें आत्म शक्ति ही मुख्य रूप से संसाधन है। और अगर ये प्रक्रिया किसी महत्वपूर्ण संरचना का परिचय नहीं दे रही तो इसमें एक असमंजस है और ये साधारण नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इन समस्त समाधानों के लिए शांति कुंज के संचालक द्वारा निजी जीवन में अपनाए गए उन तथ्यों पर प्रकाश डालना पड़ रहा है जिसमें वे भूतकाल को साक्षी रूप में प्रस्तुत करते हुए वर्तमान क्रियाकलापों के औचित्य पर विश्वास करने की मनस्थिति पैदा कर सकते हैं। साथ ही भावी योजना के लिए जितनी जनशक्ति और साधन शक्ति की अपेक्षा होगी उसे सफल संपन्न कर सकते हैं। इससे शक्ति संचय हेतु किए गए पुरुषार्थ और तदनुरूप देवी अनुकंपा के सहयोग की संभावना का रहस्य आसानी से समझा जा सकता है। प्रस्तोता ने पूजा अर्चा की अपेक्षा की है सो बात नहीं। कहने का तात्पर्य कि सूत्र संचालक ने पूजा अर्चना के लिए कहा है ऐसी बात नहीं है। इस दिशा में सघन विश्वासी जो कर सकता है वह भी उनने दुस्साहस स्तर पर पूरा किया, पर साधना को ही इन प्रयोगों में अपनाया गया जिन्हें अध्यात्म का प्राण कहा जाता है। कपड़े को धोने के बाद ही उस पर रंग चढ़ता है। लोहा तो भट्टी में गलने के उपरांत ही उससे अभिष्ट स्तर के उपकरण ढलने योग्य बन जाते हैं। पात्रता के अनुरूप ही अनुदान मिलते हैं। इन उदाहरणों की चर्चा इस संदर्भ में की जा रही है कि आध्यात्मिकता को किसी निजी व्यक्तित्व के परिष्कार को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसकी शोभा सज्जा के लिए जब तब को प्रश्रय देना चाहिए। यही है प्रयोक्ता का अनुभव और प्रतिपादन, जो साक्षी रूप में इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि जिसने इस दिशा में चलने का साहस जुटा लिया उसे यह जानना भी चाहिए कि समग्र साधना संपादन के लिए किन तथ्यों को अविस्मरणीय मानते हुए अपनाने की तैयारी करनी चाहिए। इन पंक्तियों के लेखक ने अध्यात्म विज्ञान के रहस्यों की प्रेरणा, अनुसंधान, अनुभव के आधार पर यह जाना और माना कि आत्म विज्ञान की त्रिवेणी संगम की तरह तीन दिशा धाराएं हैं। कहने का तात्पर्य परम पूज्य गुरुदेव का ये है कि अगर आपको आत्म परिष्कार करना है और अध्यात्म विज्ञान के रहस्यों को साक्षात अनुभव करना है, उनका अनुसंधान अगर करना है तो त्रिवेणी संगम की तरह इसकी तीन धाराएं हैं जिनसे उपयुक्त पात्रता का निर्माण होता है। वो तीन धाराएं कौन कौन सी हैं? उपासना, साधना और आराधना। तीनों के समन्वय से ही एक पूरी बात बनती है। मनुष्य अन्न, पानी और हवा के आधार पर जीता है। तीन लोग प्रसिद्ध हैं, तीन देवता प्रमुख कहे गए हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य समय के तीन काल माने गए हैं। जीव, ईश्वर और प्रकृति के समन्वय यानी ये तीन हो गए, इसी से संसार चल रहा है। इसी प्रकार यह भी माना जाना चाहिए कि उपासना, साधना और आराधना का समन्वय ही आत्म शक्ति के उपार्जित या उपार्जन को सुनिश्चित करता है। इनमें समान रूप से अपनाया जा सके तो कोई कारण नहीं कि जिन चमत्कारी रिद्धि सिद्धियों को अध्यात्म की परिणति माना जाता है
वे अक्षरशः सही सिद्ध न हों। तीनों की संक्षिप्त विवेचना यहाँ प्रस्तुत है। सर्वप्रथम उपासना। उपासना का शाब्दिक अर्थ है उपासन, यानी निकट बैठना। ईश्वर को सर्वथा वो भावेन आत्मसमर्पण करना, उसके निर्देश और अनुशासन को इस सघनता के साथ अपनाना मानो आग और ईंधन, नाला और नदी एक हो गए हों। एक ने अपनी इच्छा और सत्ता समाप्त कर दी हो और दूसरे में अपने आप को लय करने में कोई कमी नहीं रखी। पूजा पाठ इसी मन स्थिति को विनिर्मित करने का एक माध्यम है। अपनाया उसे भी जाए, किंतु सद्भावनाओं, सत्य प्रवृत्तियों का समन्वय ही विराट ब्रह्म, विशाल विश्व अर्थात ईश्वर ने उसका कोई नाम रूप नहीं। यह व्यापक सत्ता निराकार ही हो सकती है। फिर भी कोई उसकी इच्छित कल्पना एवं स्थापना अपने मन से कर सकता है, यानी अपने मन से किसी प्रतिमा, किसी मूर्ति को वो माध्यम बना सकता है। प्रस्तुता उसका नाम गायत्री मंत्र के शब्दों में और सविता उदीयमान स्वर्णिम सूर्य के रूप में अपनाता रहा है। प्रस्तुता यानी जो ये प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से जो है गायत्री मंत्र के जो शब्द थे, जब वो जप करते थे तो सविता सूर्य उदीयमान, जो सूर्य उगता है, जिसे हम बाल भास्कर भी कहते हैं, सुबह सुबह उगने वाला सूर्य, उसको अपनाया। दूसरे अपनी इच्छा अनुसार और अन्य नामों रूपों में भी मान्यता यह सन्निहित कर सकते हैं। सांप्रदायिकता, प्रचलन और रीति रिवाजों को भी ईश्वर की वाणी कहते रहे हैं। यह समय अनुसार परिवर्तनशील है, इसके लिए इन्हें भी सामयिक उपयोगिता की कसौटी पर कसते हुए मान्यताओं के रूप में स्थिर किया जा सकता है। ईश्वर प्राप्ति की पात्रता अर्जित करने का दूसरा अवलंबन जो है वो है साधना, अर्थात जीवन को साधना, सदा हुआ संयमी जीवन, मानवीय गरिमा के अनुरूप क्रियाओं, मर्यादाओं का अवलंबन और वर्जनाओं का निस्त्रीकरण, सभ्यता एवं सुसंस्कारिता की अवधारणा, उत्कृष्ट आदर्शवादिता के अनुशासनों का अवधारण, संचित कुसंस्कारों का गुण कर्म स्वभाव से निष्कासन, देव मानव स्तर के गुण कर्म स्वभाव का अवलंबन अभिवर्धन, सर्कस के जानवरों जैसा आत्म शिक्षण, सुरम्य उद्यान स्तर का सुनियोजित जीवन यापन, संस्कारों को पवित्र बनाने वाली यही साधना है। तपश्चर्या की संयम साधना से इसकी तुलना इसी कारण की जाती है। साधना का एक सीधा सा भाव या अर्थ ये है अपने आप को साध लेना। जैसे जंगली जानवरों को अगर साध लिया जाए तो वे बहुत ही आश्चर्यजनक करतब दिखाते हैं, और हम लोग इसको अक्सर सर्कस में देखते हैं। जैसे शेर है, उसको साध लिया तो वो बहुत करतब दिखाता है, हाथी है, इसी प्रकार जो उड़ने वाले पक्षी हैं। साधना अर्थ इसका सांगोपांग उदाहरण है। साध लेना सदा हुआ ही कामयाब या काम में आता है। मान लीजिए आपने किसी कार्य के लिए अपने आप को साध लिया यानी तैयार कर लिया, तो उसमें सफलता निश्चित है। दुनिया भर के संयंत्र, दुनिया भर के यंत्र हैं, उनको अगर साधा न जाए तो वो अनुपयोगी सिद्ध होते हैं। तीसरे नंबर पर आती है आराधना, अर्थात उदारता, देने में प्रसन्नता, लेने में संकोच, सादा जीवन उच्च विचार, न्यूनतम में निर्वाह, बचत का सर्वतोमुखी संस्कारिता के लिए नियोजन, गिरों को उठाने और ऊँटों को उछालने में अभिरुचि, इसी को पुण्य परमार्थ कहा जाता है। दान की परंपरा भी यही है। वसुदेव कुटुंबकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु के दोनों सिद्धांत इसी आधार पर विनिर्मित हैं। धर्म धारणा और सेवा साधना का निर्वाह भी आराधना के अंतर्गत आता है। देवत्व की प्रकृति एवं रीति नीति भी यही है। अध्यात्म तत्व ज्ञान उपासना साधना आराधना के समन्वय पर अवलंबित है। इन तीनों को जीवनचर्या की हर क्रिया प्रक्रिया के साथ जोड़ना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कि इसके विपरीत तो कुछ नहीं हो रहा। आराधना का एक पक्ष है शुभ का संवर्धन और दूसरा है अशुभ का अनुमूलन,
इन्हें सहयोग और संघर्ष के नाम से जाना जाता है। बोने और काटने का सिद्धांत है आराधना, विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। न्याय निष्ठा एवं औचित्य का नीर शीर विवेक भी आराधना का ही एक भाग है। पात्रता अर्जित करने के लिए उपासना, साधना और आराधना के त्रिविध प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। इसी आधार पर आत्मिक स्वस्थता बन पड़ती है। पूजन, अर्चन, उपहार आदि क्रियाकलापों को भी आत्म साधन का अंग माना जाता है, पर वह ऐसा ही है जैसा कि स्वस्थ शरीर पर धुले हुए वस्त्र, श्रृंगार साधनों की सुसज्जा। आवश्यकता उसकी भी है, पर इसे महत्व इतना ही दिया जाना चाहिए जितना कि अपेक्षित है। पूजा कृत्यों को यदि काय क्लेवर और आत्म साधना को यदि प्राण क्लेवर समझा जाए तो ठीक है। दोनों के बीच अविच्छिन्न संबंध है। पूर्णता तक पहुंचने के लिए जीवन शोधन ही वह तत्व है जिसे भक्ति भावना की जड़ों के सहारे आगे बढ़ाया जाता है। इन पंक्तियों के लेखक द्वारा भूतकाल में जो सफलताएं पाई गई, वर्तमान में जो योजनाएं बनाई गई और भविष्य के लिए जो तैयारी की गई है, उनकी सफलताओं का रहस्य इस एक ही केंद्र पर केंद्रित समझा जा सकता है कि उसने आत्म परिष्कार के उपयुक्त तीनों आधारों को समग्र निष्ठा के साथ अपनाया। इस संदर्भ में अन्य सफलता प्राप्ति के इच्छुकों को भी इसी समग्रता का अनुसरण करना चाहिए। समय संपदा का श्रेष्ठतम सदुपयोग। लेने और देने दोनों का ही अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व है। इस सुविस्तृत प्रसंग पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए दान के संबंध में भी वैसा ही विचार करना पड़ता है। दान देते समय प्रसन्नता एवं गर्व गौरव की अनुभूति होती है। लेने वाले से कृतज्ञ, सहयोगी, प्रशंसक बनाने की अपेक्षा रहती है। देखने सुनने वाले उदार व्यक्तित्व की झांकी करते समय समय पर प्रशंसा भरी चर्चा करते हैं, उसे विश्वस्त मानते हैं और परोक्ष रूप से उसके सहायक बनते हैं। इसके अलावा पापों के प्रतिफल से छुटकारा, पुण्यों की अभिवृद्धि, स्वर्ग और मुक्ति के प्रति अमुक देवता की अनुकंपा जैसी जितनी ही उपलब्धियां की आशा की जा सकती है, जो खर्ची हुई राशि की तुलना में कहीं अधिक लाभ मिलने का आश्वासन दिलाती है। कुपात्रों को दान देने से उनके दुर्व्यसन भड़कते हैं। मुफ्त में पाने वाले अपव्यय के अलावा अनेक बार अपने आलस्य प्रमाद को बढ़ाते, मुफ्तखोरी के कुचक्कर में आत्महीनता से लदते और गिड़गिड़ाते हुए सिर नीचा करते हैं। दान का उपयोग अनर्थ के लिए भी होता है। देवता के नाम पर पशु पक्षियों का वध बलिदान किया जाता है। कुकर्मी उसे पाकर दुष्टता के पक्षधर प्रयासों पर उतरते हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए शास्त्रकारों ने कुपात्रों को अविवेक पूर्वक दिए गए दान की निंदा भी की है। गांधी जी ने गरीबों की आर्थिक सहायता का उपयुक्त तरीका यही बताया कि उनकी बनी खादी जैसी वस्तुएं खरीद कर उनकी परोक्ष सहायता की जाए। संकटग्रस्तों, अभावग्रस्तों की सहायता करने में धन का सदुपयोग नहीं। सुविधा संवर्धन के लिए कई लोग धर्मशालाओं, सदाव्रत आदि का ऐसा ही विनियोग करते हैं, जिनका लाभ सत्पात्रों को कम और कुपात्रों को अधिक मिलता है। मुफ्त औषधि वितरण की व्यवस्था को सराहा तो जाता है। तीर्थ यात्रा पर प्रति भोजों पर किए जाने वाले खर्च भी वास्तविक हित साधन कितना कर पाते हैं, इसके लिए उपयोग की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना होगा। लाखों करोड़ों की जनसंख्या में भिखारियों की संख्या बढ़ाने वाले ने पाने वाले से स्वावलंबन और आत्मगौरव छीना है। ऐसा कुचलन बढ़ाया है जिसने आदर्श निष्ठा को, मानवीय गरिमा को गिराने में ही सहायता की है। भिक्षा भी एक व्यवसाय गिना जाने लगा। देश का गौरव बढ़ा नहीं, अवर्ण गिरा ही है। इसलिए विचारशील वर्ग में उसे अनुचित ठहराया गया और हेय कहा गया। देवालय और तीर्थ कभी लोक शिक्षण की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करते रहे होंगे। कोई समय ऐसा भी रहा होगा जब लोक मंगल के लिए समर्पित पुरोहित एवं आकाशवर्ती वर्ग पर अपरिग्रह रीति नीति अपनाए रहा होगा। तब उन्हें दान दक्षिणा देने की भी उपयोगिता थी, पर जब वह अधिकार वंश और वेश के आधार पर उनसे हिस्से में चला गया तो उनकी परिणति क्या हुई, इसकी विवेचना करते किस प्रकार बन पड़े। यहाँ मात्र इतना कहा जा रहा है कि कुपात्रों को ही यदि धन दान दिया जाए तो मुट्ठी खोलने से पहले 1000 बार यह विचार कर लेना चाहिए कि इसकी परिणति क्या हुई या क्या हो सकती है। गिरोह को उठाने
और ऊँटों को उछालने जैसी सत्य प्रवृत्तियों के संवर्धन में सहायक होने वाले दान सदा से सराहनीय एवं श्रेष्ठ कर रहे हैं। उस पुनीत परंपरा को तो अभी भविष्य में भी जीवंत बनाए रहने की या रखे जाने की आवश्यकता है। यहाँ इन पंक्तियों में एक नया सोच प्रस्तुत किया जा रहा है कि मानवता को लगे घावों को भरने के लिए जिस दान पुण्य की पारमार्थिक आवश्यकता है, उसके लिए उपयुक्त माध्यम जनमानस का परिष्कार होना चाहिए। यह बन पड़े तो समझना चाहिए कि इस क्षेत्र की उर्वर भूमि में बोया गया बीज, प्रत्येक बीज ऐसे प्रतिफलों से लदा रहेगा जिसमें प्रस्तुत संकट को टालने से लेकर भविष्य में हर क्षेत्र को समृद्धिमय बनाने की क्षमता होगी। विचार परिमार्जन से लेकर सत्यवर्ती संवर्धन तक की परिधि में आने वाले पुनीत कार्य ही ऐसे हैं जिनके लिए समय आधे पेट रहकर भी भाव भरे अनुदान प्रस्तुत करने की उदारता दिखाई जानी चाहिए। व्यक्ति और समाज का सर्वतोमुखी कल्याण उन्हीं भाव संवेदनाओं के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। भगवान ने मनुष्य को सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी बनाया और साथ ही शारीरिक मानसिक क्षमताओं का जर्स भंडार भी विपुल मात्रा में दिया है। उसे इन प्राणियों के साथ किया गया अन्याय या मनुष्य के साथ बरता गया भाई भतीजावाद स्तर का पक्षपात नहीं समझा जाना चाहिए। यह सामंतों से उनकी संतान को उत्तराधिकार में मिलने वाला मुफ्त का कोष या भंडार नहीं है जिसे कुकर्मों और दुर्व्यसनों में मनमाने ढंग से खर्च डालने की छूट हो। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को जो कुछ भी अतिरिक्त रूप में मिला है वह एक विशुद्ध धरोहर है। उसे ऐसी अमानत समझा जाना चाहिए जिसे मात्र विश्व वाटिका को अधिक सुरमय और अधिक सुसंस्कृत बनाने के लिए ही खर्च किया जा सकता है। सरकारी खजाने में बड़ी संपदा जमा रहती है, पर उसमें से खजांची किसे कितना दे यह शासकीय निर्धारणों पर ही निर्भर है। बैंक के कोषाध्यक्षों की तिजोरी में प्रचुर संपदा रहती है और उस तिजोरी की चाबी कुंजी नियुक्त खजांची ही संभालते हैं। इतने पर भी वे उसमें से निजी प्रयोजन के लिए अथवा अनाधिकारी कार्यों के लिए एक पाई भी खर्च नहीं कर सकते। यदि वे लोग उस धन को भी ले भागें या मनमाने खर्च करने में उड़ा दें तो इसे अनाधिकार पूर्ण चेष्टा माना जाएगा। इस तथ्य को भुला देने वाले ही ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य संपदा जीवन काल की अवधि का अपनाने मनमाने ढंग से दुरुपयोग करते हैं और बदले में अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ते हैं। पैसे तो मनुष्य का अपना कमाया हुआ है, इसलिए उसमें से की जाने वाली धांधली को तो दरगुजर भी किया जा सकता है, पर समय संपदा की बर्बादी तो खुली डकैती के सदृश है। इसे असाधारण स्तर का अनाचार कहा जा सकता है। ईश्वर के प्रति विद्रोह भी, जीवन के साथ की गई खिलवाड़ भी। मनुष्य की यह आवश्यकताएं अत्यंत स्वल्प हैं। उसकी उपार्जन क्षमता इतनी अधिक है कि कुछ ही घंटे श्रम साधना के निर्वाह की उचित आवश्यकताएं उसकी पूरी हो जाती है। 7 घंटे सोने में, 8 घंटे कमाने में, 5 घंटे इधर उधर के कामों में खर्च कर लेने के बाद भी 20 घंटे से अधिक रोज़ कुआं खोदने और रोज़ पानी पीने वाले को भी नहीं चाहिए। 24 घंटे समय में से 4 घंटे हर किसी के पास इसलिए बच जाते हैं कि उन्हें ईश्वर द्वारा निर्धारित प्रयोजनों के लिए, लोक मंगल के लिए, सत्य प्रवृत्ति संवर्धन के लिए लगाया जा सके। पर जो इस अनुशासन को पूरी तरह भूल जाते हैं, सारा समय विलास, संग्रह, मनोरंजन एवं अवांछनीय प्रयोजनों के लिए खर्च कर डालते हैं, उनके लिए यही कहा जा सकता है कि वे आत्मा और परमात्मा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह आपत्ति काल जैसा समय है। अग्निकांड, तूफान, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी, बाढ़, दुर्घटना जैसे समय में तो हर भावनाशील को अपने निजी आवश्यक कामों को छोड़कर भी उस विपत्ति में सहायता करने के लिए दौड़ना पड़ता है। उस समय निष्ठुरता धारण करके यदि कोई मूक दर्शक बना रहे और गुलछर्रे उड़ाने में निरत रहे तो वह भी सर्वत्र धिक्कारा जाएगा। जो सुनेगा देखेगा वह भी इस निष्ठुरता को धिक्कार के बिना रहेगा नहीं। आत्मा और परमात्मा की दृष्टि से भी इस प्रकार की उपेक्षा का बरता जाना अक्षम्य ही समझा जाएगा। लूट, बलात्कार, हत्या, डकैती जैसे अपराध आंखों के सामने होते रहें, पर जो समर्थ होते हुए भी उन अनाचारों की रोकथाम के लिए टस से मस न हो तो उसे भी अपराधियों की श्रेणी में ही गिन लिया जाता है। समय की संपदा को जिस भी प्रयोजन के लिए लगाया जाए उसी स्तर की फसल पक जा कर सामने आती है।
लोभ, मोह और अहंकार के लिए, वासना तृष्णा के लिए, बोलनी समझे के लोग उसे लगाते हैं। फलस्वरूप शोक, संताप, कलह, पतन के प्रभाव भुगतते हैं। इसी प्रचलन ने व्यक्ति और समाज को ऐसे जंजालों में फंसा दिया है जिनमें विनाश और विग्रह के अलावा कुछ मिलता ही नहीं दिख पड़ता। आवश्यकता इस अभ्यास को आदि से अंत तक बदलने की है। देव मानवों को मात्र पुण्य और परमार्थ ही सुहाता था। अंतराल की शक्तियों और बहिर्जगत की संपदाओं को सत्यवर्ती संवर्धन में लगाने के लिए लगाया जाता था। वे अपने सामर्थ्य का नियोजन अपने और प्रायों का कल्याण करने में निरत रखते थे। फलतः सर्वत्र सतयोगी वातावरण बिखरा दिखता था और देवी अनुग्रह अमृत वर्षा की तरह बरसता था। पिछली शताब्दी में गिरने और गिराने का मार्ग अपनाया गया। उसने नारकीय परिस्थितियाँ उत्पन्न करके रख दी। इस अनाचार से प्रकृति और परमेश्वर दोनों को ही भारी कष्ट हुआ। उन्होंने पूर्वगामियों को कड़ी प्रताड़ना देर सीधे रास्ते पर चलाने का निश्चय किया, साथ ही जो विनाश हो चुका उसे नए सिरे से सुधारने का भी। लंका ध्वंस और धर्मराज्य की स्थापना की त्रेता वाली दोहरी प्रक्रिया पुनः दोहराई जा रही है। इस भविष्यता में सम्मिलित होकर श्रेयाधिकारी बनने की मानसिकता वाले हनुमान, जामवंत, नल और नील ढूंढे जा रहे हैं। जो सहमत हो रहे हैं उनसे एक ही अपेक्षा की जा रही है, महाक्रांति के लिए समयदान। इसे अपनाने वाले लगभग उतने ही बड़े श्रेय के अधिकारी बनेंगे जिसे अब तक मात्र परमेश्वर को ही दिया जाता है। रामकाज करने वाले हनुमान के देवालय राम मंदिरों से कम नहीं है। यह चिंता करना व्यर्थ है कि अपनी समय संपदा यदि महाकाल की पुकार सुनकर नव सृजन के लिए लगा दी गई तो हम घाटे में रहेंगे। वस्तुतः यह नफ़े का सौदा है। संसार भर के महामानवों का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि परमार्थी देव पुरुषों ने जो खपाया उसकी तुलना में कहीं पाया अधिक है। मात्र संकीर्णता के वशीभूत होकर ही लोग युग धर्म निर्वाह और समय की पुकार सुनने में आनाकानी करते हैं, पर जिनने भी इस प्रयोजन के लिए साहस बटोरा वे कृतकृत्य होकर रहेंगे और लोकहित के निमित्त इतना कुछ कर सकेंगे जिसके लिए उन्हें अनुकरणीय, अभिनंदनीय देव मानव के रूप में अनंत काल तक याद किया जा सके। भगवान का द्वार निजी प्रयोजनों के लिए अनेकों खटखटाते पाए जाते हैं, पर अब की बार भगवान ने अपना प्रयोजन पूरा करने के लिए साथी सहयोगियों को पुकारा है। देखिए कितनी एक विडंबना है। हम नित्य प्रति भगवान का द्वार अपनी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपनी जो समस्याएं हैं उनके लिए खटखटाते हैं। सुबह या शाम नित्य पूजा पाठ में भी हम यही करते हैं। भगवान से कहते हैं हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान ने अपना काम करवाने के लिए साथी और सहयोगियों को पुकारा है। इससे समझा जा सकता है कि समय कितना संकटपूर्ण है। जो इसके लिए साहस जुटाएंगे वे लोक और परलोक की सिद्धियों विभूतियों से अलंकृत होकर रहेंगे। शांति कुंज के संचालकों ने यही संपन्न किया और अपने को अति सामान्य होते हुए भी अत्यंत महान कहलाने का श्रेय पाया। जागृत आत्माओं से भी इन दिनों ऐसा ही अनुकरणीय करने की अपेक्षा की जा रही है।